ओम शांति। श्रीमद्भगवद गीता रहस्य क्रमांक 44 द्वितीय खंड द्वितीय अध्याय सांख्य योग भाग अष्टम शीर्षक निष्काम कर्म योगी ओ आत्मपरायण हुआ। श्लोक 45 रु 50। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षम आत्मवान् जावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगस्तो कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्योः समः भूत्वा समत्वं योग उच्यते दुरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धौ शरणं मनिच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। अर्थ: हे अर्जुन, वेद समूह त्रिगुणमय अर्थात सकाम फल प्रदायक। अतएव तुम्हें त्रिगुणातीत अर्थात कर्म फलरे निस्पृह हुआ। द्वंद्व अर्थात सुख दुख राग द्वेष शीतोष्ण प्रभृति रहित हुआ। धैर्यशाली हुआ। जोग क्षेम शून्य हुआ एवं आत्मवान हुआ अर्थात सर्वदा आत्मिक स्थितिर अभ्यास कर। सर्वत्र जलप्लावन होगले सामान्य पोखरी रे अर्थात छोट गाड़ियारे जेतिकी परिमाण रे स्नान पानादिर प्रयोजन रहे, ब्रह्मनिष्ठ व्यक्तिर समस्त वेदरे सेतिकी प्रयोजन रही थाए अर्थात कौनसी प्रयोजन रहे नहीं। कर्म रे ही तुमर अधिकार अछि किंतु फल रे कदापि नुहे। तुम्हें कर्मफलर हेतुभूत हुओ नहीं एवं कर्म न करिवा प्रति मध्य तुमर आसक्ति न हो। हे धनंजय, तुम्हें फल कामना परित्याग करी सिद्धि और असिद्धि रे समभावापन्न होई ईश्वरीय स्मृति रे स्थित होई कर्म कर। कारण समज्ञान को ही योग कहा जाए। हे धनंजय, बुद्धिर साम्य योग अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट। तुम्हें समबुद्धिर आश्रय निय। फलकामी व्यक्ति माने अत्यंत कृपण वा दीन अटंती। साम्य बुद्धि संपन्न व्यक्ति वा ज्ञान योगी एही जन्मरे पाप और पुण्य उभय को त्याग करती। तेणु तुम्हें ईश्वरीय स्मृतियुक्त होई कर्म करिवार अभ्यास कर। कारण ईश्वरीय स्मृति बा योग ही कर्म कुशलता। व्याख्या: सत्व रज और तम ये तीनोटी मुख्य उपादान बा गुण को नहीं प्रकृतिर सृष्टि। ये तीन गुण जीवात्मा को शरीर और संसार मध्य बांधी रखे। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनोऽव्ययम्। गीता अध्याय 14 श्लोक 15। परमात्मा त्रिगुणातीत हेबाकु निर्देश देइछन्ति। कारण गुणमानंक अधीन थिबा पर्यंत मनुष्य शरीर और संसार बंधन मुक्त होई पारे नहीं। सत्वगुण मन को शास्त्रादि ज्ञान और सात्विक सुख भोग पर प्रेरित करे। रजगुण सांसारिक सुख भोगर कामना उत्पन्न करे। तमगुणर वशवर्ती व्यक्ति अज्ञान अंधकार रे पथ उड़ी धर्मभ्रष्ट और कर्मभ्रष्ट हुए। सत्वगुण मनुष्य को सुखरे, रजगुण कर्मफल रे और तमगुण प्रमाद रे बांधे। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। गीता अध्याय 14 श्लोक 9। तीन गुणर कार्य
भोग और ऐश्वर्य प्राप्ति पाई वेद नाना प्रकार जाग यज्ञ तपस्या उपासना दान व्रत पूजा आदि वर्णना करिछि। ये सकाम कर्म मनुष्य को ऊर्ध्वगामी होबाकू दिए नहीं। तीन गुणर वशीभूत होई मनुष्य जन्म जन्मांतर कामना वासनार पूर्ति पाई नाना प्रकार कर्मर जाल रे बांधी हो जाए। निस्संग अस्त्र रे ये कर्म बंधन को छेदन कले मनुष्य गुणातीत हुए। कर्मफल भोग करिबा पई जीवात्मा शरीर धारण करिथाए। तेणु से कर्म न करी संसार रे क्षणे रही पारिब नहीं। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। गीता अध्याय 3 श्लोक 5। घरे बा अरण्य रे जेउठी रहिले मध्य मनुष्य कर्म करने को बाध्य। क्रियाशीलतार नाम जीवन और निष्क्रियतार नाम मृत्यु। निश्वास नेबा देखिबा शुणिबा भोजन करिबा मलमूत्र त्याग करिबा निद्रा जीवा आदि मध्य कर्मर पर्यायभुक्त। एसबु कर्म बिना मनुष्य बंची पारिब नहीं। सांसारिक पदार्थ बा भोग्य विषय गुड़िकरे कौनसी दोष न थाए। एगुड़िक प्रति मनरे आसक्ति जात हेले राग द्वेषादि द्वंद्व भाव उत्पन्न हुए। यहाँ ही मनीष को त्रिगुण रज्जुरे बांधि रखे। तेणु त्रिगुणातीत निस्त्रैगुण्य और द्वंद्व रहित निर्द्वंद हेबापई परमात्मा उपदेश देइछन्ति। एथिपाई से तीनोटी उपाय वर्णना करिछन्ति। नित्य निरंतर शिव आत्मिक स्वरूप रे स्थित होई योगक्षमर अभिलाष त्याग पूर्वक नित्य निरंतर अविनाशी परमात्मा स्मृतिर अभ्यास द्वारा मनुष्य गुणातीत और द्वंद्व रहित हुए। नित्य सत्वस्थ अर्थात परमात्मा नित्य सत्व तांक स्मृति रे स्थित हेबा नित्य सत्वस्थ। परमात्मा अविनाशी अपरिवर्तनीय जन्म मृत्यु रहित और निर्विकारी हेतु नित्य अटंती। शरीर और संसार विनाशी परिवर्तनीय जन्म मृत्युयुक्त और विकारी हेतु अनित्य अटे। अनित्य सहित संबंध रखिले द्वैत भाव आसे। अविनाशी परमात्मा स्मृति रे युक्त रहिबा द्वारा द्वैत भावर अवसान हुए। योगक्षम अर्थात मनीष सुख दुख उभय अवस्था चिंता करे। ईप्सित वस्तु भोग्य वस्तुर अभाव रे से दुखी हुए। निर्धनता ही तार चिंतार कारण। धनी व्यक्ति ता पाखरे थिबा संपत्ति चोर कबलरू रक्षा पाई चिंता करे। संपत्ति हानिर आशंका हेतु से सर्वदा भयभीत रहंती। परमात्मा परायण हेले कौन सी चिंता रहे नहीं। परमात्मा तांको पाई सबु किछि। तांकर इच्छा अनिच्छा किछि न थाए। ईश्वर इच्छा हेउछि तांको पाई कर्म और धर्म। एहीपरि निष्काम कर्मयोगी योग क्षम परमात्मा स्वयं बहन करती। गीता अध्याय 9 श्लोक 22। दैवी संपत्तिर प्राप्ति को योग और तार रक्षा को क्षम कहा जाए। परमात्मा विनाशी धन संपत्ति दियंती नहीं। यार प्राप्ति और रक्षा को योगक्षम कहा जाए नहीं। जी कौन सी प्राप्तिर इच्छा रखती नहीं और जहाँ किछि प्राप्त होइछि से सबु परमात्मा को समर्पण कर देइछन्ति। तांकर कौन सी विषय रे चिंतार अवकाश न थाए। पुत्र पितार आश्रय रे, पत्नी पतिर आश्रय रे, प्रजा राजांक आश्रय रे निश्चिंत रहे। सेहीपरि जोगी परमात्मा आश्रय रे रहुथिबारु तांकर कौन सी चिंता न थाए। तांको पाई धन संपत्ति मूल्यहीन, कारण तांको पाखरे अविनाशी दैवी संपत्ति भरपूर थाए। कलिजुगरे यह सहजलभ्य नुहे। परमात्मा दैवी संपत्तिर महासमुद्र। ईश्वरीय संतान हिसाब से जोगी यह संपत्तिर उत्तराधिकारी। दैवी संपत्ति उपरे सर्वदा आसुरी शक्तिर दृष्टि थाए। यह को आध्यात्मिक भाषा रे माया कहा जाए। मानवात्मार मनोविकार रूपे यह आत्म प्रकाश करे। मोहिनी रूप धारण करी माया जोगी को मोहित करने को चेष्टा करे। मायार मोहिनी शक्तिर प्रभाव रे प्रभावित जोगी
ईश्वर दत्त संपत्ति को स्वपुरुषार्थ लब्ध भावी अभिमान करे। याद्वारा तार समस्त ईश्वरीय संपत्ति नष्ट हुए। अभिमान और अहंकार हेउची आसुरी संपत्ति। यही उभयर आविर्भाव ईश्वरीय संपत्ति आपे आपे चली जाए। किंतु परमात्मा को ऊपर निर्भरशील जोगी दैवी संपत्ति को ईश्वरीय प्रसाद रूपे ग्रहण करती। से निरहंकारी भाव में जगत कल्याण पर कर्म करती। तांको निज पाई कौन सी चिंता न थाए। जी निज चिंता करे नहीं तार चिंता परमात्मा करती। तार भरण पोषण दायित्व मध्य परमात्मा निजे बहन करती। आत्मवान परमात्मा को स्मृति रे नित्य स्थित होगापाई आत्मपरायण होगा आवश्यक। कारण से स्थूल इंद्रिय द्वारा दृश्यमान नुहंती। देहाभिमान ही आत्मविस्मृतिर कारण। आत्मपरायण होगापाई समस्त प्रकार दैहिक संबंध और संपर्क प्रति थिबा राग और द्वेष परिहार पूर्वक निजको देह ठारू पृथक एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा बोली निरंतर अभ्यास करने को हेबो। एहीपरि अभ्यास द्वारा सदा सर्वदा आत्मिक चेतना रे स्थित व्यक्ति को आत्मवान कहा जाए। सत्य स्वयं सिद्ध यह अनुभवर विषय। वेद और शास्त्र द्वारा यह प्रमाण हो पारे नहीं। अनुभव को भाषा द्वारा व्यक्त करा जाई पारे नहीं। वेदादि शास्त्र पुराण ऋषि मुनि मानंकर भावनार अभिव्यक्ति दूधरे लोहणी परी एथिरे सत्य लुक्कायित। उपयुक्त प्रणाली रे मंथन कले दूधरु लोहणी बाहरे। विधि बिना सिद्धि हुए नहीं। मानवीय बुद्धि सीमित। कलिजुगीय मनुष्यर बुद्धि पूर्वाग्रह दोषरे दूषित। यही दोषरु मुक्त न हेबा पर्यंत सत्य अनुभव हुए नहीं। रूढ़िवादिता और शास्त्र ज्ञानर अभिमान हेतु मनुष्य सत्मार्गर अवलंबन करिपारे नहीं। से निज स्वार्थ और प्रयोजन अनुसार शास्त्रीय ज्ञान को व्यवहार करे। साक्षात ईश्वर द्वारा कथित वचन को मध्य मनुष्य वेदादि शास्त्र पुराणर दुहाई दे खंडन करने को पश्चातपद हुए नहीं। एहीपरि दुराग्रही व्यक्ति मानंकु भगवान गीतारे अविवेकी बोली भर्सना करिसंती। परमात्मा स्वयं ज्ञानर महासमुद्र। तांक तुलना रे मनुष्यकृत समस्त शास्त्र पुराण क्षुद्र जलाशय सदृश। ज्ञानी और जोगी व्यक्ति नित्य ज्ञानर महासमुद्र रे अवगाहन करती। तांको पाई वेदादि शास्त्र पुराण रे कौनसी प्रयोजन न थाए। अंध भक्ति बा ज्ञान विहीन भक्ति धर्म ग्लानिर मूल कारण। मनुष्य समाजरू धर्मांधतार दूरीकरण पाई परमात्मा धरावतरण करती। ज्ञान सूर्य परमात्मा को आविर्भाव रे अज्ञान अंधकार दूरीभूत हुए। हिंदी रे एक उक्ति अच्छी, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेरा दूर। रात्रिर अंधकार रे दीप लंठन बिजुलीबती आदि द्वारा मनुष्य आलोक प्राप्त हुए। सूर्य उदय हेले एगुड़िकर प्रयोजन न थाए। ଯେଉଁଠି ନଦୀର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ପ୍ରବାହ ଓ ନିର୍ମଳ ଜଳଯୁକ୍ତ ହ୍ରଦ ବା ବୃହତ୍ ଜଳାଶୟ ଥାଏ ସେଠାରେ କୂଅ ଗାଡ଼ିଆ ନାଳ ଆଦି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳାଶୟର ବ୍ୟବହାର ଅତି ନଗଣ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। परमात्मा प्राप्ति न हेबा पर्यंत मनुष्य वेदादि शास्त्र पुराण द्वारा निजर ज्ञान पिपासा निवारण करे। किंतु परमात्मा जेतेबेले साक्षात धरापृष्ठरे अवतीर्ण होई गीता ज्ञान प्रदान करती सेतेबेले वेद शास्त्र आदिर प्रयोजन रहे नहीं। कारण तांको द्वारा कथित ज्ञान द्वारा ही तांको जानी हुए और तांको निर्देशित मार्गर अवलंबन कले तांको प्राप्त करी हुए। मनुष्य जीवन पाई कर्म अपरिहार्य। कर्म रे तार अधिकार अछि। कर्म बंधन रु रक्षा पाइबा पाई फलाकांक्षा त्याग करने को पड़िबो। कारण फल कामना रखी कर्म कले ता अशांति दुख उद्वेगर कारण हुए। फल भोग कामना युक्त कर्म द्वारा मनुष्य रजोगुण रे बांधि हुए। अन्य पक्षरे अशुभ परिणतिर आशंका करी कर्म त्याग करने द्वारा से तमगुण रे बांधि हुए। तेणु फलाफल प्रति अनासक्त रही कर्म कले ताहा दुखर कारण हुए नहीं। प्रत्येक कर्मर फल अवश्य अछि।
कर्मानुसारे मनीष फल भोग करने को बाध्य। आसक्ति हेतु से कर्म फलर कारण हो जाए। यह द्वारा कर्तृत्वाभिमान आसे। तेणु कर्म फलर कारण न हेबा पई कहुଯାଇଛି। प्रश्न उठी पारे, जदि फल इच्छा न रहिबो तेबे मनीष कर्म करिबो काहीकि? कर्म न करने प्रति जदि आसक्ति हुए तेबे प्रमाद आलस्य आदि तामसिक वृत्ति गुड़िक वृद्धि पाइब और मनुष्य अधोगामी हेब। सुतरां कर्म न करने अपेक्षा कर्म करने श्रेयस्कर। कर्म करिबारे मनुष्यर अधिकार अछि। परमात्मा कर्म आधार रे फलाफल निर्णय करती। भल पाठ पढ़ी परीक्षा देवा छात्रर कर्तव्य। फलाफल घोषणा करिबार अधिकार शिक्षकंकर। तेणु से विषय रे चिंता करिबा वृथा। संसार एक परीक्षागार। जीवन रे आसुथुवा अनेक झड़झंझा मनुष्य पई परीक्षा स्वरूप। प्रत्येक परिस्थिति रे बुद्धि को निश्चल रखिबा उचित। स्थिर और निश्चल बुद्धि रे विषमता उत्पन्न हुए नहीं। बुद्धि रे समता प्रतिष्ठा को योग कहा जाए और यह कर्म को कुशल करे। कर्म बंधन रु मुक्त हेबा पई योग ही एकमात्र कौशल। योगयुक्त मनुष्य जीवनर समस्त परीक्षा रे कृतित्वर सह उत्तीर्ण हुए। कर्म रे योगयुक्त हेले आसक्तिर वियोग हुए। कर्म रे योग न रहिले आसक्तिर उत्पन्न हुए। कर्म रे आसक्ति रहिले मनुष्यर कर्तव्य ज्ञान रहे नहीं। से निषिद्ध कर्म को मध्य शास्त्र पुराणर दुहाई देई कर्तव्य कर्म बोली युक्ति करे। जो कर्म विधिसम्मत नुहे ताहा निषिद्ध कर्म। चोरी करिबा चोरर वृत्ति, किंतु यह विधिसम्मत होई नथिबारु निषिद्ध कर्म। जड़े सैनिक युद्ध क्षेत्र रे शत्रु पक्षर जहाको हत्या कले मध्य ताहा अपराध बोली गण्य हुए नहीं। किंतु युद्ध व्यतीत अन्य समय रे व्यक्तिगत शत्रुता हेतु बा अन्य कारणरू काहाको हत्या कले ताहा एक धर्तव्य अपराध हुए। तेणु मन इच्छा आसक्तिवशतः कौन सी कर्म करिबा अनुचित, अन्यथा ताहा बंधनर कारण हुए। कर्म और कर्मफल प्रति आसक्ति हेतु बुद्धि रे विषमता दोष उत्पन्न हुए। कर्मर परिणति स्वार्थानुकूल हेले मनीष खुशी और विपरीत फल रे दुखी हुए। कर्म रे सफलता को सिद्धि और विफलता को असिद्धि कहा जाइछि। अनासक्त भाव रे कर्म करिबा द्वारा सिद्धि और असिद्धि रे बुद्धि अस्थिर हुए नहीं। द्वैत अवस्था रे बुद्धिर स्थिरता को समता कहा जाए। समता पूर्वक कर्म करिबा हेउछि योग। जेपरि स्थिर जल रे प्रतिबिंब स्पष्ट देखि हुए, सेहीपरि समबुद्धियुक्त मनुष्यर मन परमात्मा सहित एकाग्र भाव रे युक्त रही पारे। कर्तव्य रूप रे प्राप्त कर्म और तार फल उभय को से परमात्मा को समर्पण कर दियंती। तेणु सेथिरे तांकर कौन से आसक्ति, इच्छा, तृष्णा, द्वेष आदि रहे नहीं। कामना युक्त कर्म ही सकल दुखर कारण। कामी व्यक्ति दीनहीन भाव रे परमात्मा को मागे। धनम देहि, जसम देहि, पुत्रम देहि इत्यादि। कामना पूर्ण न हेले से दुखी हुए और सेथिपाई भगवान को दोष दिए, तांको प्रति रोष व्यक्त करे। एपरि व्यक्ति भक्त नुहे, स्वार्थी अटे। जोगी परमात्मा को निजर पिता तुल्य भक्ति करे। से तांकर समस्त ईश्वरीय संपत्तिर उत्तराधिकारी बोली मन करे। प्रकृत भक्त बा जोगी भगवान को मागे नहीं, से सर्वस्व तांको अर्पण करि दिए। तेणु निषिद्ध कर्मर त्याग पूर्वक निष्काम भाव रे कर्तव्य कर्म रे प्रवृत्त हेबा कर्मयोग वा बुद्धियोग अटे। योगरे त्याग प्रधान। त्याग बिना योग संभव नुहे। कामनार वियोग न हेबा पर्यंत बुद्धि समतारे स्थित हुए नहीं। समता बा योग द्वारा कर्म रे कुशलता आसे। योग एक कवच परि मनुष्य को रक्षा करे। यही कवचधारी व्यक्ति कर्मर शुभाशुभ फलर प्रभाव रे प्रभावित हुए नहीं।